हेलो बच्चों, मैं दौलत मैडम आज आपको समझाने वाली हूँ बीए इतिहास का सेमेस्टर 3 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आप अगर ध्यान से एकदम ध्यान लगा के मेरे क्वेश्चन के आंसर को समझोगे तो जरूर आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज हमारा पहला सवाल है, मध्यकालीन समाज का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको एक बार गौर करके समझ लो, बस काफी है। देखिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको सवाल बता दिया। अब ये है हमारी हेडिंग, सल्तनत कालीन हिंदू समाज। ठीक है, अब इनमें हमारे बहुत से पॉइंट है, तो हम आज सिर्फ 2 पॉइंट को समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट है हिंदू समाज की दयनीय दशा, मतलब हिंदू समाज की खराब दशा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा हिंदू समाज में जाति प्रथा, यानी कि हिंदू समाज में बहुत सी जाति प्रथा प्रचलित थी। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट था हिंदुओं की दयनीय दशा। ठीक है, तो हमारे सीरीज में यानी कि पासबुक में क्या लिखा है, सल्तनत काल में हिंदुओं की दशा बड़ी शोचनीय थी। तो इसमें देखा जाए तो एक हिसाब से थोड़ा हार्ड है। जो कमजोर है बच्चा वो आई थॉट नहीं पढ़ सकता, उनके समझ में आएगा भी नहीं। तो हमने इसको सरल भाषा में कन्वर्ट करके लिखा है, यानी कि स्मार्ट लर्निंग जिसको बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, हिंदुओं की दयनीय दशा, यानी कि हिंदुओं की खराब दशा। ठीक है, तो सल्तनत कालीन की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, और इस समय हिंदू समाज को ऊंची और नीची 2 जातियों में बांट दिया था। ठीक है ना, यानी कि जो सल्तनत कालीन की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब थी, और उस इस समय हिंदू समाज को है ना ऊंची और नीची 2 जातियों में बांट दिया था। सही है, ठीक है, समझ गए। और ऊंची जातियों को कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था। उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देती हूँ। अब थोड़ा लाइट का फोकस पड़ रहा है, इसे आपको दिखेगा ही नहीं। चलो दिख रहा है फिर भी, देखो 1 मिनट। हाँ देखो, सल्तनत कालीन की स्थिति में दिख रहा है ऐसे आपको। देखो, सल्तनत कालीन की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। ठीक है, और इस समय हिंदू समाज को ऊंची और नीची जातियां, यानी कि ऊंची और नीची 2 जातियों पर हिंदू समाज को बांट दिया था। ठीक है, ऊंची जाति को कुछ, जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन जो नीची जाति के लोग थे ना उन्हें अछूत माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नीची जाति के लोगों के साथ उन्हें समाज में, यानी नीची जाति के जो लोग हैं उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता था। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस काल में शासन वर्ग और उनके अधिकारी, यानी कि इस काल में जो शासन था ना और उनके जो अधिकारी थे ना, वो कई बार हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लेते थे, यानी कि हिंदू लड़कियों को उठा लेते थे और उनके साथ जबरन विवाह कर लेते थे। यानी कि इस काल में जो शासन वर्ग और उनके अधिकारी थे ना, वो हिंदुओं की जो लड़कियां थी, बेटियां थी, उनका अपहरण कर लेते थे और अपहरण करके उनके साथ जबरदस्ती शादी कर लेते थे। और इस वजह से जो हिंदू समाज है ना उसमें डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आपको किसी भी तरह की, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और सॉरी, अगला टॉपिक है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और वीडियो में किसी भी तरह की भूल चूक हुई हो तो गाइज सॉरी।